Students, here we have to find angle of intersection between polar curves. First we here explain what is the angle of intersection between polar curves. Suppose that this is the curve and this is another curve which intersect both the curve at point P. There are two curves both intersect at point P. This is the point P here. And this is the tangent of first curve which makes angle phi 1 with radius vector OP, and the tangent of second curve at P point make angle phi 2 with the radius vector OP. So the angle between these two tangents is phi 1 difference phi 2. So this is the angle of intersection between polar curves. आप देख सकते हैं यहाँ टू गिवन कर्व है. सपोज दैट दिस इज द वन कर्व एंड दिस इज द सेकेंड कर्व. यहाँ पर टू कर्व है और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रान की गई है. ये आपका PT इज द T1 इज द टेंजेंट ऑफ द फर्स्ट कर्व and here PT2 is the tangent of the second curve. OP is the radius vector and we know that phi is the angle between the radius vector and the tangent. So tangent of first curve makes angle phi 1 with the radius vector OP and tangent of second curve makes angle phi 2 with the radius vector OP. So we subtract phi 2 minus phi 1, we get phi 1 difference phi 2. This is the angle between these tangents, angle between these tangents at point P. This is the angle of intersection of these two polar curves given by 1 and 2. आप देख सकते हैं यहाँ पर टू कर्व गिवन है. एक कर्व 1 है, एक कर्व 2 है. ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. P पॉइंट को पोल O से ज्वाइन किया गया है. P पॉइंट पर फर्स्ट कर्व की जो टेंजेंट है वो PT1 है. ये PT1 OP रेडियस वेक्टर से phi 1 एंगल बना रही है. इसी तरीके से सेकंड कर्व जो है इस पर P पॉइंट पर टेंजेंट है PT2. ये रेडियस वेक्टर OP से phi 2 एंगल बना रही है. तो अब हम PT1 और PT2 के बीच का एंगल निकालेंगे जो कि होगा phi 2 डिफरेंस phi 2 माइनस phi 1. हम यहाँ पर देख सकते हैं phi 1 डिफरेंस phi 2 हमने लिखा है. इसका मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पोलर कर्व इज इक्वल टू phi 1 डिफरेंस phi 2. वी नो दैट हियर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पोलर कर्व्स is equal to phi 1 difference phi 2. आप देख सकते हैं यहाँ पर टू गिवन कर्व है. फर्स्ट कर्व इज डिनोटेड बाय दिस वन एंड सेकंड कर्व इज डिनोटेड बाय दिस टू. बोथ इंटरसेक्ट एट P पॉइंट. यहाँ पर दोनों कर्व 1 और 2 से डिनोट किए जा रहे हैं. ये दोनों कर्व एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. P पॉइंट को पोल O से मिलाया गया है. This is OP is called radius vector and we know that angle between the radius vector and the tangent is denoted by phi. तो यहाँ पर हमको पता है कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल phi होता है. तो P पॉइंट पर जो फर्स्ट कर्व है उसकी टेंजेंट PT1 है और रेडियस वेक्टर OP से phi 1 एंगल बना रही है. इसी तरीके से सेकंड कर्व का P पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो PT2 है. ये PT2 रेडियस वेक्टर OP से phi 2 एंगल बना रही है. तो phi 1 और phi 2 का जो डिफरेंस होगा वो होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू पोलर कर्व्स. तो जब भी आपको दो पोलर कर्व गिवन हो और उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो आपको phi 1 और phi 2 निकालना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा. Here the question is show that the curves r is equal to a1 plus sin theta and r is equal to a1 minus sin theta and intersect orthogonally. यहाँ पर टू कर्व्स गिवन है r is equal to a1 plus sin theta and r is equal to a1 minus sin theta. और प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स दोनों कर्व के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है
वो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब है दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर जो टेंजेंट डाल होगी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट r dr by d theta from given curve 1. So dr by d theta is equal to a is the constant here, 1 is the constant, so differentiation of 1 with respect to theta is 0 and differentiation of sin theta with respect to theta is cos theta. So dr by d theta from first curve is a cos theta. This is from first curve, we write here this is from first curve. Now from the second curve we find dr by d theta, this is denoted by dr by d theta 2 is equal to, here a is the constant and differentiation of 1 is 0 because 1 is constant here, and differentiation of sin theta is equal to cos theta, so this can be written as minus cos theta here, minus a cos theta. Now we know that tan phi 1 is equal to r d theta by r d theta by dr. Tan phi is equal to r dr by d theta by dr. Can we write? Tan phi is equal to r d theta by dr for one curve. And from first curve we can see here value of r is a1 plus sin theta. And d theta by dr we find reciprocal of dr by d theta, so this is 1 upon a cos theta. Now this a is cancelled by this one, and 1 plus sin theta, this can be written as 1 plus cos 90 minus theta, because cos 90 minus theta is equal to sin theta divided by cos theta, and this cos theta can be written as sin 90 minus theta, because 90 minus theta is equal to cos theta. So 1 plus cos theta is equal to, we know that this is 2 cos square theta by 2. So this is pi by 4 minus theta by 2. And here when we sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2, so this can be written as 2 sin pi by 4 minus theta by 2 multiplied by cos pi by 4 minus theta by 2 here. आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व गिवन है r इक्वल टू a1 प्लस साइन थीटा, इसके लिए हम tan phi 1 इवेलुएट करेंगे, तो tan phi 1 इक्वल टू होगा r d theta अपॉन dr1 ऑफ वन कर्व. सो हियर r इज गिवन है a1 प्लस साइन थीटा, तो हमने r के प्लेस पे a इंटू 1 प्लस साइन थीटा पुट किया, फिर d थीटा बाई dr फर्स्ट कर्व से निकालने के लिए dr बाई d थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन a cos थीटा होगा. Now this a is cancel out and sin theta can be written as cos pi by 2 minus theta, because cos 90 minus theta is equal to sin theta, and this cos theta can be written as sin 90 minus theta, because sin 90 minus theta is equal to cos theta. आप देख सकते हैं cos theta के प्लेस पे sin 90 minus theta लिख सकते हैं और sin theta के प्लेस पे cos 90 minus theta लिख सकते हैं. Also we know that 1 plus cos a is equal to 2 cos square a by 2. So this is pi by 4 minus theta by 2. आप जानते हैं 1 plus cos a इक्वल टू होता है 2 cos square a by 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos square pi by 4 minus theta by 2. अब sin pi by 2 minus theta, तो sin a इक्वल टू होता है 2 sin a by 2 cos a by 2, तो इसको हम सकते हैं 2 sin pi by 4 minus theta by 2 multiplied by cos pi 4 minus theta by 2. Now this cos pi by 4 minus theta by 2 cancel by this square, so we, and 2 is cancelled by this 2, so tan phi 1 is equal to here cos pi by 4 minus theta by 2 divided by sin pi by 4 minus theta by 2, because we can see here this cos is cancelled by this square, this 2 is cancelled by this 2, so this is cos pi 4 minus theta by 2 divided by sin pi 4 minus theta by 2, so this is cot pi by 4 minus theta by 2, and this can be written as tan pi by 2 minus pi by 4 minus theta by 2.
बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर से 2 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, इस पार्ट से ये cos वाला टर्म कैंसिल होगा, cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब cot को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब पाई बाई 2 में से जब आप पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 एलसीएम आएगा, तो ये होगा 2 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई बाई 4। सो दिस कैन बी रिटन एज tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan phi 1। सो phi 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। So from the first given curve we find here phi 1 is equal to pi by 4 plus theta by 2. Now we find phi 2 from the second curve. So now we differentiate this second curve, r is equal to a 1 minus sin theta. So here we differentiate r is equal to a 1 minus sin theta. Given curve r is equal to a 1 minus sin theta. When we differentiate this with respect to theta from the second curve, so a is the constant here, we can see that. So now we find here tan phi 2. Tan phi 2 is equal to r d theta by dr of second curve. आप देख सकते हैं, अब हम tan phi 2 फाइंड करेंगे। tan phi 2 इक्वल टू होता है r into d theta by dr of second curve, and d theta by dr is the reciprocal of dr by d theta from second curve, and putting here value of r from the second curve, so this is a 1 minus sin theta divided by this is value of d theta by dr from the second curve is minus 8 cos theta. Now we can see here this a is cancelled by this because this is in the numerator and denominator both, and 1 minus sin theta can be written as pi by 2 minus theta divided by cos theta can be written as this is sin 90 minus theta, because sin 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta is equal to sin theta. Here we can write this 1 minus cos a is equal to 2 sin square a by 2. So this can be written as pi by 4 minus theta by 2. And here sin theta, sin a is equal to 2 sin a by 2 cos a by 2. So this is 2 sin pi by 4 minus theta by 2 multiplied by cos pi by 4 minus theta by 2. आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड कर्व के लिए tan phi 2 इवैल्यूएट करने के लिए tan phi 2 इक्वल टू r d थीटा बाई dr फॉर सेकेंड कर्व। अब सेकेंड कर्व से r की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस sin थीटा, और d थीटा बाई dr निकालने के लिए जो dr बाई d थीटा सेकेंड कर्व से निकालना है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन a cos थीटा होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर sin थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे और cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखेंगे। फिर 1 माइनस cos a इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर a बाई 2, और sin a को 2 sin a by 2 cos a by 2 लिखेंगे तो a by 2 में ये pi by 4 minus theta by 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं now this 2 is cancelled by the numerator and denominator, and this sin pi by 4 minus theta by 2 cancel by the square. So this is sin pi by 4 minus theta by 2 divided by cos pi by 4 minus theta by 2. So this is tan pi by 4 minus theta by 2 and this minus. So this tan phi 2 is equal to minus tan pi by 4 minus theta by 2. Now this tan pi by 4 minus tan pi by 4 minus theta by 2 can be written as tan pi minus pi by 4 minus theta by 2. Because we know that tan 180 minus theta this is equal to minus tan theta, so this can be written as this one. So this is equal to tan pi minus pi by 4, this is 3 pi by 4 and this is plus theta by 2 here. So this is 3 pi by 4 plus theta by 2. Now from these
tan phi 2 is equal to tan 3 pi by 4 plus theta by 2, we get phi 2 is equal to 3 pi by 4 plus theta by 2. So we write here phi 2 is equal to 3 pi by 4 plus theta by 2. This is value of phi 2, that is the angle between the radius vector and the tangent of the second curve. तो आप देख सकते हैं यहाँ tan phi 2 is equal to minus tan pi by 4 minus theta by 2 था. अब minus tan theta को हम लिख सकते हैं tan 180 minus theta, because tan 180 minus theta is equal to minus tan theta. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, जिसको हम 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो tan phi 2 is equal to tan 3 pi by 4 plus theta by 2 हुआ. तो phi 2 की वैल्यू हो गई 3 pi by 4 plus theta by 2. Now we know that angle of intersection between polar curves is equal to phi 1 difference phi 2. So angle of intersection of given curve is equal to here phi 1 difference phi 2. Difference means that is जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे. तो here phi 1 is pi by 4 plus theta by 2 and phi 2 is 3 pi by 4 plus theta by 2, and 3 pi by 4 can be written as so 3 pi by 4 plus theta by 2 is greater than phi 1. So here we write phi 2 difference phi 2 minus phi 1. Phi 2 minus phi 1. So when we subtract this, so we get 3 pi by 4 plus theta by 2 here minus pi by 4 minus theta by 2. So this minus theta by 2 is cancelled by this plus theta by 2, and when we subtract pi by 4 from 3 pi by 4, we get 2 pi by 4, and this is pi by 2. So angle of intersection of given curve is pi by 2. That means both curves intersect orthogonally. This shows that both given curve intersect orthogonally. आप देख सकते हैं यहाँ पर phi 2 की वैल्यू 3 pi by 4 plus theta by 2 है, जबकि phi 1 pi by 4 plus theta by 2 है. अब angle of intersection we have to show that here both curves intersect orthogonally. That means here we have to show that angle between the tangent at the point of intersection is pi by 2. So here we find out difference between phi 1 and phi 2, which is the angle of intersection of the given curve. So here the phi 2 is greater than phi 1, so we subtract phi 2 minus phi 1. So 3 pi by 4 plus theta by 2 minus pi by 4 minus theta by 2. So we get pi by 2. This shows that both the curve intersect orthogonally. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों कर्व गिवन है r equal to a1 plus sin theta and r equal to a1 minus sin theta, इनको हमको शो करना है कि ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं. यानी इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि इनके बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो पाई बाई 2 है. तो उसके लिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम phi 1 और phi 2 का डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस का मतलब जो ग्रेटर है उसमें से लेस को माइनस करेंगे. तो ग्रेटर यहाँ phi 2 है और phi 1 यहाँ से लेस है, तो इसको हम माइनस करेंगे. इसके लिए phi 2 में से phi 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है. तो 3 pi by 4 plus theta by 2 में से pi by 4 और प्लस थीटा by 2 को माइनस कर दिया है, तो थीटा by 2 कैंसिल हो गया, और 3 pi by 4 में से 5 by 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 pi by 4 आया. 2 pi by 4 को pi by 2 लिख सकते हैं. इससे प्रूव हो गया कि जो गिवन पोलर कर्व है उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन pi by 2 है. इससे प्रूव हुआ कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं. थैंक यू.